अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ और बस दुआ करिएगा मेरी ये बच्ची भी ठीक हो जाए, क्योंकि इसको बड़े ज़्यादा मोशन और वॉमिटिंग बड़ी ज़्यादा लगी हुई है। तो बस इसने मुझे बड़ा ज़्यादा तंग करके रखा हुआ है। और आपको तो पता ही है कि जब बच्चे बीमार हों तो माएँ साथ में अलग से बीमार हो जाती हैं, वो उनको अलग से बीमार कर देते हैं। तो बस मेरा हाल भी कुछ ना इन दिनों यही है कि अमल ठीक नहीं है, और अमल ने बड़ा ज़्यादा ना मतलब हर टाइम री लगाई होती है कि मामा बस मेरे साथ रहें, बाबा बस मेरे साथ रहें, बस इसका यही काम होता है। तो हया आ चुकी थी यहाँ से, स्कूल से आ चुकी थी, तो अमल आज लेट ही उठी थी क्योंकि रात को ये जागती रही है। तो बस यहाँ पे अब मैं इसको ना खिला रही थी रस, ताकि इसके ज़रा मोशन जो है ना थोड़े कंट्रोल हों। कहते हैं कि बच्चों को रस खिलाएं ना तो ज़रा मोशन कंट्रोल में आ जाता है। तो बस मैं भी ये ट्रिक आजमा रही थी कि इसको मैं आज रस खिलाऊं। ये कि बच्चे बाज नहीं आते, अगर हम लोगों ने खाना खाना है ना तो इसने अपने हमारे साथ बैठ जाना है कि मामा मुझे भी खाना चाहिए, जो चीज़ हमने खानी है इसने भी वही खानी है। तो मैंने फिर ये सोचा कि इसको मैं पहले नाश्ता करवा लूँ, तो बाद में हम लोग खाएंगे। लेकिन जब मैंने इसको करवा भी लिया ना नाश्ता, तो ये फिर भी हमारे साथ बैठ गई। तो ये भाई हम लोग नाश्ता करने लगे थे, क्योंकि हया का अभी तक स्कूल ना 12 बजे ऑफ हो जाता है, तो वो 12 बजे आती है। तो फिर हमने ये सोचा कि हया के साथ ही नाश्ता करेंगे और हया भी खाना आके खा लेगी। और काफ़ी दिनों से ना हया जिद कर रही थी, जब से ना रमज़ान ख़त्म हुआ है ना, कि मामा चने और नान खाना है मैंने सुबह नाश्ते में। काफ़ी दिन से ना जिद कर रही थी, तो मैंने कहा चलो आज मंगा ही लेती हूँ मैं। और कुछ मेरा भी दिल नहीं चाह रहा था नाश्ता बनाने को, क्योंकि मुझे तो खूब सुस्ती पड़ी हुई है। जब से ना मैं अम्मा की तरफ से आई हूँ ना, तो बड़ी ज़्यादा सुस्ती पड़ी हुई है मुझे तो बस फिर सलाल ले आए थे ये नान चने, तो हम लोग बस यही खाने बैठ गए थे। और अमल फिर भी बाज नहीं आई, फिर भी थोड़ा बहुत नान इसने हमारे साथ खा ही लिया, क्योंकि बच्चे नहीं भाई रुकते, जो मर्जी हो जाए। जब बीमार हो ना तो फिर तो उन्होंने लाजमी कुछ ना कुछ खाना होता है, चाहे माँ बाप कुछ भी कर लेना, बस इन्होंने बाज नहीं आना। तो बस वही मेरे बच्चों का भी यही हिसाब है, बस जिस चीज़ से उनको मना करो ना उन्होंने बस वही खानी होती है। तो थोड़ा बहुत उसने भी नान खा लिया था, और हया ने भी माशाल्लाह खूब पेट भर के खाया था, क्योंकि उसका काफ़ी दिन से दिल चाह रहा था ना नान चने खाने को। पता नहीं क्यों भाई, क्योंकि हम लोग ज़्यादा बाहर का खाना खाते नहीं हैं। तो आज हम भी काफ़ी देर के बाद नान चने खा रहे थे। आज हमने भी सोचा कि हम भी नान चने खा लें, तो बस फिर ये होती है कि सुबह नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी है कि लस्सी वस्सी साथ में सबने पीनी होती है, या बच्चों ने एक्स्ट्रा से चाय वगैरह और साथ में ब्रेड वगैरह लेनी होती है। अज़ान ने तो यही किया था कि उसने एक ब्रेड का स्लाइस खाया था और एक दो बाइट्स बस ली थी नान की, क्योंकि वो ज़्यादा ये चीज़ें शौक से नहीं खाता। तो उसने तो भाई अपना नाश्ता जो प्रॉपर किया था, और बाकी हम लोगों ने भाई नान चने खाए थे। उसके बाद भाई क्या होता है घर की रूटीन, वही बर्तन वर्तन देखे जमा हुए हुए थे, फिर मैंने वो सारे वॉश किए, सारा किचन फैला हुआ था। बस यही कि घर के काम ख़त्म नहीं होते, रूटीन वाइज़ बर्तन, खाना, बच्चे, बस यही रूटीन होती है एक सिंपल हाउसवाइफ़ की, जो मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। यहाँ पे भाई मैंने सब कुछ कर लिया था क्लियर, किचन बिल्कुल साफ़ हो चुका था। ये आप देख सकते हैं, हम ये बर्तन ड्राई होंगे तो मैं इनको अपनी-अपनी जगह पे रख दूँगी। और बच्चों के फीडर वगैरह भी वॉश कर लिए थे। अब भाई अम्मल को लग गई थी भूख, तो मैं उसको देने लग गई थी फीडर कि वो दूध पी ले। बस एक काम ख़त्म होता नहीं, दूसरा काम शुरू हो जाता है। बस इसी तरह भाई ज़िंदगी भी चलती रहती है, और हमें भी पता नहीं चलता कि कब बच्चे बड़े हो गए और कब स्कूल जाने लग गए और कब उनकी हम लोग शादियाँ कर देते हैं। तो बस इसी तरह है ज़िंदगी, जो हँसते गुज़रते गुज़र ही जाएगी बस। तो यहाँ पे भाई बाबा इसके आ गए थे जुम्मे की नमाज़ पढ़ के, क्योंकि ये जुम्मे का व्लॉग था। तो यहाँ पे बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमने ठंडा पानी पीना है, तो बस इसी वजह से इनमें ना बस बहस हो रही थी, और अज़ान रो रहा था कि बाबा मुझे ठंडा पानी दें, क्योंकि इनके गले पहले से बड़े ज़्यादा ख़राब हैं। और मैं बस अवॉइड ही करती हूँ कि मैं बच्चों को ठंडा पानी नहीं दूँ। लेकिन जब ये कि जब हम लोग पीते हैं, फिर उन लोगों ने तो पीना ही होता है कि हमें भी ठंडा पानी चाहिए। यहाँ पर मैंने भी नमाज़ वग़ैरह पढ़ ली थी, सब कुछ जो एक्स्ट्रा काम थे बच्चों के वो मैंने ख़त्म कर लिए थे। अब मैं कुछ खाने बैठी थी, क्योंकि मुझे लग गई थी भूख। और वाटरमेलन वैसे भी मुझे बड़ा ज़्यादा पसंद है और मुझे पसंद भी बड़े-बड़े पीस कट करके खाने का है। मुझे छोटे-छोटे पीस का मज़ा ही नहीं आता। बस पता नहीं अजीब बात है भाई मेरी, तो मैं बिल्कुल बड़े-बड़े पीस हो ना तो मुझे वाटरमेलन खाने का बड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस फिर मैं वही एंजॉय कर रही थी अरसलान के साथ, और अरसलान मेरी वीडियो बना रहे थे।
तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरा हर आने वाला नया व्लॉग आप सबसे पहले देखो और इन्जॉय करो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर कमेंट किया करें कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और गर्मियां हैं तो खूब वाटरमेलन खाओ क्योंकि डिहाइड्रेशन बड़ी ज़्यादा हो जाती है और हम लोग भी ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं ना, तो बड़ी ज़्यादा गर्मी है और इसी वजह से मैं बच्चों को भी थोड़ा बहुत कुछ खिलाती रहती हूँ ठंडा कि इनको गर्मी ना हो। और यहाँ पे भाई मैं अपनी बालकोनी आज मैंने अरसलान को बोला कि आज ये ज़रा आप साफ़ कर दें क्योंकि बड़ी ज़्यादा गंदी हो रही थी। ईद के बाद जब से हम लोग आए हैं ना तो हमने ये साफ़ नहीं किया और ये आप देख सकते हैं ये चिड़िया ने ना हमारे वो वहाँ पे घोंसला ऊपर बनाया हुआ है और नीचे इतना ज़्यादा फिर गंद आ जाता है ना, तो ऊपर से मैंने अरसलान को बोला भी, मैंने कहा आप ऊपर जाके देखो चिड़िया का घोंसला के उसमें कुछ बच्चे तो नहीं है, तो वो मुझे यही बोल रहे थे कि अंडे पड़े हुए हैं, तो मैं उसको नहीं हटा रहा। वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा आंधियाँ चल रही हैं, हवा चल रही है, इधर सफाइयाँ करो और इधर फिर वही मिट्टी और सब कुछ। और यही होना है कि 2 दिन बाद फिर इसका यही हाल होना है क्योंकि बड़ी ज़्यादा ना धूल मिट्टी आजकल उड़ रही है। तो बस ये काम ख़त्म किया और मैंने सफाई वगैरह घर की और बाद में भाई मैं अपने बच्चों को तेल लगाने लग गई थी क्योंकि आज इनकी खुद से फरमाइश आई थी कि मामा हमें ऑयलिंग करो, हमारे सर की मालिश करो और फिर हमें नाइयाँ करा दो, ठीक है, क्योंकि गर्मी बड़ी ज़्यादा है। बच्चे अब खुद से बोलते हैं कि मामा हमने नहाना है। तो बस मैं इनको ऑयल लगाने बैठ गई थी। ये मैं डाबर आमला इनके सर पे लगा रही थी क्योंकि मैंने जब से इनको स्टार्ट किया है ना ये डाबर आमला लगाना, तो बहुत ही मतलब इनके बाल अच्छे हो गए हैं। इसमें अब मैं ये करूँगी कि अब मैं सोच रही थी कि मैं हया के लिए कोई तेल बनाऊँ, तो वो फिर मैं अलग से जब बनाऊँगी ना तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे भाई अज़ान तो खूब इंजॉय कर रहा था अपनी मालिश को और अम्मा जो है ना मेरी, वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि ज़्यादा शोर तो उसी ने मचाया हुआ था कि मामा तेल। माशाल्लाह से वो इतनी बातें करती है ना खुद से, अब सब कुछ फिर मुझे बोलती रहती है कि मामा मुझे ये करना है, मामा मुझे ये करना है। तो यहाँ पे भाई अज़ान तो खूब इंजॉय कर रहे थे और साथ में हंस रहे थे बड़ा ज़्यादा कि मामा ये आप कैसे मालिश करती हैं। मैंने कहा मालिश करती तो आपको मज़ा भी बड़ा आता है, शायद बच्चों को सुकून मिलता है मालिश करने से। तो बस यही था कि बच्चों ने तो भाई खूब इंजॉय किया और मैंने इस टाइम फिर इनको नहलाया नहीं था क्योंकि पानी ज़रा सा ना ठंडा हो रहा था और गैस हमारी आ नहीं रही थी। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं इनको कल ज़रूर नहलाऊँगी, आज मैं ज़रा स्किप कर लेती हूँ। यहाँ पे भाई अमल आने की आ गई थी बारी और वो भी आके बैठ चुकी थी मेरी गोदी में कि मामा मुझे भी मालिश करें। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें ज़रा, खुद जाके लिपस्टिक लगाई है, इतना कबाड़ा करती हैं ना ये दोनों लड़कियां अब मेरी, बस मेकअप के पीछे पड़ी रहती हैं कि किसी ना किसी तरह मामा का हमें मेकअप मिल जाए, बस इनका यही काम होता है। तो भाई बस ये थी मेरी आज के रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की। यहाँ पे इन दोनों को मैंने मालिश वालिश की, वहाँ पे मेरी हया ईमान सो रही थी क्योंकि सुबह 7 बजे की ये उठी हुई होती है और अभी अक्सर ऐसे होता है कि जब स्कूल से आती है ना और जब सारा पढ़ के आती है तो ये अक्सर सो जाती है शाम के टाइम। तो बस ये अब सो गई थी कार्टून देखते हुए और ये आप देख सकते हैं बस बच्चों का यही हाल है, टीवी देखते देखते सो जाना। और यहाँ पे मैं अजान को पढ़ाने लग गई थी क्योंकि हया सो रही थी, तो मैंने सोचा मैं अजान को पढ़ा लूँ क्योंकि अभी इसकी स्कूलिंग शुरू नहीं हुई, लेकिन मैं इसको घर में ही पढ़ाती हूँ खुद से ही। तो बस भाई ये था आज का व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।